प्रभारी बनाया गया तो सबसे पहले हम लोगों ने तय किया कि 9 लोकसभा में जाके नीचे तक की बैठक करनी है। संगठन हमारा फिट हो गया था। इनमें बैठक करके हमने योजना बनाई कि हर विधानसभा में लोकसभा प्रत्याशी 2-2 दिन देगा, विधानसभा प्रत्याशी के साथ ज्वाइंट कैंपेन किया जाएगा। तो 14 दिन का प्रोग्राम लोकसभा प्रत्याशी का बन गया। इसी तरह विधानसभा प्रत्याशियों को कहा कोई भी आपकी विधानसभा में होर्डिंग पोस्टर ऐसा नहीं लगेगा जिस पर लोकसभा प्रत्याशी का फोटो ना हो और लोकसभा वाले का विधानसभा फोटो ना, दोनों के सही फोटो होंगे। तीसरी बात यह है कि सारा का सारा कैंपेन जॉइंट मिलकर के काम करने का काम करेंगे। तो संयुक्त रूप से हमने लड़ाई लड़ी और ये तय था कि हम उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत लेकर आएंगे। हमारे पास जब 22 का चुनाव, पिछला चुनाव हुआ था, वहाँ 19 का 23 MLA हमारी जीत कर आए थे। एक की हमारी डेथ हो गई थी, बाई इलेक्शन हुआ, हम हार गए, 22 हमारे पास थे। बाई इलेक्शन जितने भी हुए उनमें हम बीजेपी हारी थी। पंचायत के इलेक्शन में और लोकल बॉडीज के अर्बन इलेक्शन में भी बीजेपी हारी थी। तो हमारे सामने बड़ी चुनौती थी कि हमको विधानसभा जीतनी है, हमको 16 से अधिक लोकसभा जीतनी है। संगठन जब तैयार हो गया, संगठन का काम शुरू हुआ, तो अंडर करंट था, हमको पता चल गया था कि ये हमारा बहुमत आएगा और हमारी लोकसभा में भी 16-40 सीट है। जिस ढंग से कैंपेन किया गया, जो परसेप्शन बना हुआ था कि यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, ऊपर मिले हुए हैं, हमने राष्ट्रीय नेताओं को बता दी ये बात कि ये परसेप्शन तोड़ना होगा। ये तोड़ने के लिए माननीय गृह मंत्री, अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इनको सरकार को अटैक करना ही होगा। आज इस दिन गृह मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी जो भी हैं वो भागने नहीं पाएंगे, उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। अगले दिन 2% वोट पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो कैंपेन किया, एग्रेसिव होकर के कैंपेन किया और बताया हम तो पैसा भेजते हैं, यहाँ पूरा लगता नहीं है। वहाँ 90% पैसा नहीं लगा हर घर नल से जल योजना का। वहाँ झूठे प्रचार करते हैं कि आवास हम दे रहे हैं, वहाँ झूठा प्रचार करते हैं कि राशन हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे हर चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, बारीकी से देखते हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिला। उनका इतना ही कहना बहुत था कि आप वीआई हो गए हैं कि उनको पता था कि ये उड़ीसा में रह करके, कार्यालय में रह करके लंबे टाइम से काम कर रहा है। तो मुझको निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी अपने नेता का आशीर्वाद यदि मिलता है, उनका मिला। देखिए, मुझको अंदाजा हो गया था कि हम तीसरे फेज के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया था 18 सीट जीतने जा रहे हैं। 3 सीट मुझे डाउटफुल लग रही थी, कोरापुट, जाजपुर और कंधमाल। लेकिन जब 4th फेज का चुनाव हुआ तो मैंने कई लोगों से कहा अब सूपड़ा साफ हो जाएगा बीजेडी का। और देखिए, सूपड़ा साफ हुआ बीजेडी का। 1 सीट आई है, वो कांग्रेस की आई है। बीजेपी को 18 नहीं 20 सीट मिली। जब चुनाव शुरू हुआ तो मैंने कहा 16 से अधिक मिलेंगी, तो 16 से तो अधिक हैं, पर मेरा अंदाजा 18 का था, 20 सीट मिली। और विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हमारा आया है। हमारे 10-15 टिकट हम मानते थे गलत दिए गए, वरना हम 90 पार करते। 3 हमारे एमएलए के प्रत्याशी हमें देने थे, नहीं दे पाए, वो बगावत करके लड़े, निर्दलीय जीते, वो साथ ही हमारे साथ आ गए। 81 हमारे साथ आज हैं बीजेपी